अरे मैडम जरा आप ये मेरी फाइल उठा दीजिए। अबे ओ लंगड़े, मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि मैं तुझे फाइल उठा दे देती फिरूं? अरे मैडम प्लीज उठा दीजिए ना। अगर मैं खुद उठा पाता तो मैं आपसे क्यों कहता। तेरी नौकर हूँ क्या मैं जो तेरे को फाइल उठा के दूंगी? और ये इतने सारे पैसे तेरे हैं? हाँ मैडम ये पैसे मेरे ही हैं। आप एक काम करो, मेरी फाइल उठा दो और ये पैसे भी। मैं इसमें से कुछ पैसे आपको भी दे दूंगा। कुछ पैसे? अबे तुझे मैं शक्ल से पागल दिखती हूँ क्या? सारे पैसे मैं लेके जाऊंगी, अपनी फाइल खुद उठा लियो। वाह, मेरी तो किस्मत चमक गई। हट लंगड़ा कहीं का। अरे मैडम मेरी फाइल तो उठा जाओ। अरे मैडम, अरे अंकल ये फाइल और पैसे उठा दीजिए मेरे। अबे लंगड़े, तेरे बाप का नौकर हूँ क्या मैं जो तेरे फाइल और पैसे उठाऊं? साले रेड लाइट में भीख मांग के तूने ये पैसे यहाँ फेंक रखे हैं। और एक बात बता, जब तुझसे चला नहीं जाता तो अपनी गाड़ी लेके निकल क्यों लेता है? अरे अंकल जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और आपके अंदर तो कम से कम संस्कार होने चाहिए। मैं आपके बेटे के जैसा हूँ। अबे ओ, इस संस्कार का ज्ञान ना मुझे मत सिखा। एक थप्पड़ मारूंगा ना वहाँ जाके गिरेगा, समझा? पैसे उठा दूँ तेरे को। अंकल जी अगर मैं ये फाइल और पैसे खुद उठा पाता तो आप ही सोचिए मैं आपसे क्यों मांगता। पैसे अभी उठाता हूँ। ये ले, ये सारे मैंने पैसे उठा लिए। अब एक बात बता लंगड़े, तू ये पैसे मेरे से ले सकता है? आप दे दीजिए ना मुझे पैसे। क्यों दूँ? ये पैसे मेरे हुए और तू यहाँ खड़ा हो गया ना फिर भीख मांग ले। इतने पैसे और इकट्ठे हो जाएंगे, समझा? अरे अंकल मेरे पैसे अंकल। अरे भैया आप ये ज़रा मेरे फाइल और पैसे उठा दीजिए, वो गिर गए हैं, मुझसे उठ नहीं रहे हैं। अभी उठा के देता हूँ, ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भाई साहब मेरे को एक बात बताइए कि आपकी फाइल और पैसे यहाँ पर गिर कैसे गए? अरे वो ना मैंने फाइल यहाँ रख रखी थी और साइड में फिसल के कब नीचे गिर गए मुझे पता नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको उठाने के लिए बोला। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अपनी फाइल और पैसे संभाल के रखिए। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहीं सामने वाली कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था। अच्छा, ये तो सही बात है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है भैया। अरे आप दोनों भी यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं क्या? अबे ओए, जब ये ऑफिस है तो इंटरव्यू देने आए ना, और क्या भंडारा खाने आए? कैसा सवाल है ये? हाँ, और वैसे भी तेरे पहनावे को देखकर लग रहा है कि तू यहाँ पे इंटरव्यू देने आया तो है, लेकिन चपरासी के लिए, है ना? सही कह रहे हो तुम। ये चपरासी के लिए आया और चपरासी ही लगेगा, समझा? अरे ये क्या बात हुई? आप दोनों तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसे किसी को कभी कपड़ों से जज थोड़ी करना चाहिए। जो अच्छा होगा और इस जॉब के काबिल होगा और सच्चा होगा उसे ही तो ये नौकरी मिलेगी। ओए, ये ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है हमारे को। जब इन्होंने कह दिया कि तू चपरासी की नौकरी के लिए आया तो तू चपरासी में ही सिलेक्ट होगा, समझा? और ज़्यादा बकवास मत कर, चुपचाप बैठा रहे। हाँ, और ये क्या सच्चा अच्छा लगा रखा है? ये सब ना पुराने ज़माने में चलता था कि अच्छा और सच्चा इंसान होगा तो उसको नौकरी मिलेगी। आज के ज़माने में ना लोग उसके पहनावे को देखकर ही जज करते हैं, और अच्छी पर्सनालिटी है तभी नौकरी मिलती है। तू तो भैया गया, हमारी नौकरी लगेगी, तेरी नहीं, समझा? अबे लंगड़े, तू ये क्या कर रहा है? हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू तो लंगड़ा भी नहीं है। मैं जाके अपने बॉस को बुला के ला। मैं ही हूँ यहाँ का बॉस। और वो जो लंगड़ा बना था ना मैं लंगड़ा नहीं था। लंगड़ा बनने की एक्टिंग की थी ताकि तुम लोगों का इंटरव्यू ले सकूँ, समझे तुम लोग? और मैंने तुम लोगों का इंटरव्यू लिया जिसमें तुम पूरी तरह से फेल हो चुके। ना ही तुम्हारे अंदर इंसानियत है, ना ही ईमानदारी, और सबसे बड़ी बात तुम्हें किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है। इतने बदतमीज़ लोग मैं अपनी कंपनी में कभी नहीं रख सकता, समझे तुम लोग? और तुम क्या कह रहे थे? विकलांग हो तो घर में रहा करो, घर से बाहर क्यों निकलते हो? मैंने तो विकलांग बनने की एक्टिंग की थी, और वाकई में अगर कोई विकलांग भी है तो क्या वो घर से बाहर नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन तुम जैसे लोगों की सोच के लिए ये गलत होगा। तुम्हारे जैसी सोच के लोग अगर मेरी कंपनी में रहेंगे ना तो मेरी कंपनी ग्रोथ करने की बजाय और नीचे ही जाएगी। इसलिए तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए अपनी कंपनी में। और रह गई ईमानदारी की बात, तो तुम तीनों में से ईमानदार अभिषेक है। असली ईमानदारी उसी ने दिखाई है। इसलिए तुम दोनों मेरी कंपनी में सेलेक्ट नहीं हो, मैं अभिषेक को अपनी कंपनी में सेलेक्ट करता हूँ। तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। अभिषेक, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तुम इस कंपनी के काबिल हो।
इसलिए तुम एक काम करो, कल से कंपनी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। मुझे बहुत खुशी हुई। कल से मैं टाइम से आ जाऊँगा। ओके।